Hello everyone. So here we are taking a very interesting question from matrices. ये जो आया था this was asked in JEE Advanced 2019. ठीक है, अगर आपने पहले नहीं किया है तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई. इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और देखो मैट्रिक्स के क्वेश्चन में बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन में सिमिलर टाइप ऑफ अप्रोच रहता है. इस क्वेश्चन में भी देखो कैसे अप्रोच करने वाले हैं हम इसको. लेट P1 P2 P3 आर सम मैट्रिसेस. एक्स मैट्रिक्स आपको गिवन है पी के सम मैट्रिक्स पी के ट्रांसपोज के इज 1 to 6 मतलब एडिशन ऑफ सब मैट्रिसेस. आपको ऑप्शन चेक करना है एक्स मैट्रिक्स पे. सब ऑप्शन है एक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स एक्स इज 18, एक्स माइनस 30i इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और एक्स इंटू सब मैट्रिक्स इज अल्फा सब मैट्रिक्स अल्फा का वैल्यू 35. बेसिकली आपको एक्स मैट्रिक्स पे कमेंट करना है. ठीक है, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, पहले तो हम देखो सबसे इजी जो पार्ट है दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे चेक करते हैं? कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा? जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है. करेक्ट, द मैथमेटिकल कंडीशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दिस. अगर आप एक्स मैट्रिक्स को बात करें, दिस इज सिग्मा पी के क्यू पी के ट्रांसपोज. ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने क्यू मान लिया. ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये क्यू मैट्रिक्स जो है दिस इज असिमेट्रिक मैट्रिक्स. मतलब क्यू ट्रांसपोज जो होता है, क्यू ट्रांसपोज वो क्यू के बराबर आएगा बिकॉज क्यू इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ इफ यू हैव ए प्लस बी प्लस सी ऐसे सब मैट्रिक्सेस हैं तो वी नो इफ यू हैव ए प्लस बी ट्रांसपोज दिस इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. एंड सिमिलरली यू नो ए बी सी ट्रांसपोज अगर है तो रिवर्सल लॉ सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है. करेक्ट, रिवर्सल लॉ. नाउ सी, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, एक्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सो दिस विल बिकम एक्स ट्रांसपोज, दिस विल बिकम सिग्मा. अब ये सब एडिशन में है तो सब पे ट्रांसपोज हो जाएगा. दिस इज पी के क्यू पी के ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज. करेक्ट, नाउ वी नो ए बी सी ट्रांसपोज इज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. तो दिस विल बिकम एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिग्मा पी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच विल बिकम पी के Q transpose which is Q and PK transpose this is PK transpose. So you can clearly see X transpose is equal to X matrix. That means this is a symmetric matrix. तो ये सबसे easy option है जो आपने easily solve कर लिया, B option. ठीक है, अब sum of diagonal elements of matrix X. अब अगर matrix X के diagonal elements की बात करनी है, मतलब ये जो X matrix को simplify करके उसका trace find करना है. ठीक है, तो just see अगर आपको trace of matrix X find करना है, दिस इज अगेन वी नो दैट ट्रेस ऑफ सम मैट्रिक्स ए प्लस बी. अगर ऐसा है दिस इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी. एंड वी नो दिस ऑल्सो इफ यू हैव दिस इज ट्रेस ए बी इज इक्वल टू ट्रेस बी ए. दिस ऑल्सो वी नो. करेक्ट, ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स का ट्रेस हमेशा बराबर होता है. ठीक है, नाउ व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस. सो अगेन सी, आपको सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड करना है, मतलब आपको ट्रेस फाइंड करना है. तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पी के क्यू पी के ट्रांसपोज आपको ये फाइंड करना है. ठीक है, तो आई कैन से दिस विल बी सिंपली इक्वल टू ट्रेस ऑफ इंडिविजुअल मैट्रिसेस पी क्यू पी के ट्रांसपोज. इस मैट्रिक्स मतलब एडिशन में था तो हमने ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर लिया, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी. नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, दिस इज सेम एज, अगर हम ध्यान से देखें दिस कैन बी रिटर्न एज ट्रेस. अगर आप ध्यान से देखें इसको तो दिस इज सम मैट्रिक्स ए. अगर हम इसको एक मैट्रिक्स ए मान लें और इस पूरे को मल्टीप्लीकेशन क्यू पी के ट्रांसपोज को हम बी मैट्रिक्स मान लें तो वी नो ए इंटू बी ट्रांसपोज ट्रेस ए इंटू बी इज बी इंटू ए. तो this I have written this is Q P K transpose, ये B into A P K. I hope this is clear. करेक्ट, हमने क्या प्रॉपर्टी यूज कर लिया? ये प्रॉपर्टी यूज कर लिया. ठीक है, अब जस्ट ऑब्जर्व दिस, वी हैव P K ट्रांसपोज इंटू P K. तो अगर हम P K ट्रांसपोज इंटू P K सब मैट्रिक्स के लिए फाइंड करें तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू जस्ट ऑब्जर्व ये फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए तो आप देख सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी तो वो ट्रांसपोज सेम ही आएगा. पी के आई ट्रांसपोज इज आई तो ये तो आइडेंटिटी आ जाएगा. आइडेंटिटी P1 के लिए मतलब के इक्वल टू 1 के लिए आइडेंटिटी इनटू एनी मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू सेम मैट्रिक्स. करेक्ट, अगर आप इस मैट्रिक्स पर ध्यान दें तो इफ यू जस्ट चेक P2 ट्रांसपोज इनटू P2, इनफैक्ट
ये P2 स्क्वायर होगा बिकॉज P2 मैट्रिक्स जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, तो P2 ट्रांसपोज P2 के बराबर ही आएगा। बट फिर भी आप चेक करो P2 ट्रांसपोज इनटू P, यू विल फाइंड दिस इज अगेन आइडेंटिटी। आप इजीली चेक कर सकते हो, इसको इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, हर एलिमेंट को रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यू विल फाइंड एस आइडेंटिटी। सेम गोज फिर P3, P4, P5 एंड P6, दिस यू कैन इजीली चेक, ठीक है। मतलब आप यू विल फाइंड Pk ट्रांसपोज इनटू Pk विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी, ये आप चेक करके देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो यू विल फाइंड दैट दिस मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ये क्या होगा, दिस इज सिग्मा ट्रांसपो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स Q, बिकॉज ये तो आइडेंटिटी टू Q इज Q। नाउ व्हाट इज दिस, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स Q क्या है, दिस इज 3, राइट। तो दिस इज 3 हाउ मेनी टाइम्स, K is varying from 1 to 6, मतलब this is 6 time which is 80. तो what is the trace of matrix X, this is 18, मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो ये दो पार्ट आई थिंक क्लियर है, ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में आप ध्यान से देखो, वी हैव X 1 1 मैट्रिक्स इक्वल टू सम अल्फा सेम मैट्रिक्स, तो आपको वो अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, अगर अल्फा 30 है या नहीं चेक करना है, ठीक है। तो नाउ लेट्स अगेन स्टार्ट विद दिस, you can see दो पार्ट तो हमको समझ में आ गए, ठीक है। नाउ दिस इज X इंटू लेट्स से दिस इज R मैट्रिक्स, इसको हम अभी के लिए R पकड़ लेते हैं, और ये भी R मैट्रिक्स, ठीक है। तो इफ यू टेक XR, दिस इज सिग्मा PK Q PK ट्रांसपोज इंटू R, हमने R से मल्टीप्लाई कर दिया X इंटू R। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें PK ट्रांसपोज इंटू R, मतलब ये फर्स्ट के लिए तो ये सेम ही आ जाएगा, बिकॉज P1R विल बी इक्वल टू R ओनली, बिकॉज ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। इसके लिए चेक करके देखते हैं, इसके लिए चेक करके देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखें P2 ट्रांसपोज इंटू R, व्हाट इज P2, P2 इज P2 ट्रांसपोज, दिस इज 1 0 0, दिस इज 0 0 1 एंड दिस इज 0 1 0, और ये R मैट्रिक्स क्या है 1 1 1। एंड इफ यू जस्ट सिंप्लीफाई दिस, यू कैन सी अगर आप रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे तो 1 इट विल बी 1 एंड अगेन दिस विल बी 1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ, ठीक है। तो यू कैन सी अगर आपने P2 ट्रांसपोज इनटू R ये चेक किया तो आपको तो R ही मिल गया। सिमिलरली इसको भी आप देखो, हर एक एलिमेंट एक रो में 1 ही है, इस पर भी हर एक रो में एक एलिमेंट 1 है बस। Similarly this, तो you can clearly see if you just check all this PK transpose into R, you will find PK transpose into R will be equal to R only। आप हर मैट्रिक्स को चेक करके देख सकते हो, ठीक है। वो लॉजिकल भी है बिकॉज हर रो में एक ही एलिमेंट 1 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 1 ही आएगा ना। अगर ऐसा है तो अब हमने देखा ये Q इंटू ये क्या बन गया, दिस इज R, तो दिस विल बी QR। Now what is QR? This is अच्छा, what is QR matrix? You can easily find what is Q. This is 2 1 3. This is 1 0 2 3 2 1. This is the matrix Q. ठीक है। और R matrix हमने जो assume किया, this is 1 1 1. Now what is this? This is इसको हम multiply करेंगे 2 1 3 6. This will be 3. This will be 6. तो ये जो मैट्रिक्स है बेसिकली ये जो टर्म है, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 6 3 6। तो जब आप इसको सम करोगे तो XR मैट्रिक्स जो होगा उसमें ये मैट्रिक्स तो कौन सी मैट्रिक्स है तो बाहर आ गया, तो ये क्या बनेगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P6 इंटू दिस मैट्रिक्स 6 3 6। ईजी है। Now you can easily find what is P1, P2, P3, P6 इन सबका एडिशन। तो you can clearly see, जैसे अगर आप फर्स्ट एलिमेंट की बात करें देखो 1 1 0 0 0 0 तो 2 सम आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड, सिमिलरली थर्ड, तो हर एलिमेंट इसका 2 आएगा। इसको मैं आप ऐड करोगे दिस विल बी 2 मैट्रिक्स, मतलब 2 एवरी एलिमेंट विल बी 2। सो आई कैन से दिस इज 2 टाइम्स 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1 इंटू 6 3 6। तो नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यू कैन सी हियर दिस विल बिकम दिस विल बिकम, अब हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, यू कैन सी इसको ओपन कर दिया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया,
तो दिस इज, यहाँ से 6 भी कॉमन ले लो, तो दिस इज 2, सॉरी नॉट 6, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लिया आपने, तो दिस इज 1 1 1 into this is 3 2 1 2. Now what is this? You can easily check. This is 6 into you can multiply this. This is 2 plus 1 5. This is 5. This is 5. So I can say this is 30 times 1 1 1. 5 भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो now if this is 30 times 1 1 1, I can say this is XR मैट्रिक्स जो है this is equal to 30 times. Now ये जो मैट्रिक्स यही तो R मैट्रिक्स था, so this is 30R. So I can say this option A is also correct. Alpha is equal to 30, you can clearly see, ठीक है। अब ऑप्शन डी पे बात करते हैं। तो देखो ऑप्शन डी को इन्होंने ऑप्शन ए को यूज करने के लिए बनाया है। अगर आप ध्यान से देखें x माइनस 30i, यू कैन सी हियर, कैन आई से दिस इज सेम एज, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें व्हाट इज दिस, दिस इज XR माइनस 30R विच इज x माइनस 30i इंटू R इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, इसको हमने अरेंज कर लिया। नाउ यू कैन क्लियरली सी R मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स है, R मैट्रिक्स एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अगर इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होना है, समथिंग मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स x है, x इंटू आर अगर जीरो है, तो यू कैन क्लियरली सी अगर R मैट्रिक्स एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ x को जीरो होना पड़ेगा। बाय दिस इज सो बिकॉज अगर x मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गया तो उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर जाएगा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाएगा, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। और अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया मतलब x इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर ऐसा हम बोल सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। लेट्स सी, ये इसको अभी के लिए आई एम टेकिंग दिस इज सम मैट्रिक्स x, ठीक है, इसको y मैट्रिक्स मान, y इंटू आर इज इक्वल टू जीरो, जी, ठीक है। नाउ इफ y डिटर्मिनेंट ऑफ y इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेट्स से, तो y इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y इन्वर्स इंटू y इंटू आर विल बी जीरो एंड y इन्वर्स इंटू y इज identity into R will be 0 or R equal to 0, which is not correct because R is a non-zero matrix. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने assumption लिया था determinant of Y should be non-zero, मतलब determinant of Y has to be equal to 0। तो मतलब क्या हुआ यहाँ से, this is determinant of x minus 30R should be equal to 0, मतलब x minus 30R is a non-invertible matrix, इसका inverse exist नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए non डिटरमिनेंट शुड बी नॉन जीरो, मतलब ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग है। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस। तो देखो क्वेश्चन में जो डिफिकल्ट पार्ट था, डिफिकल्ट पार्ट भी नहीं, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ये था कि आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स को इंटरचेंज करके पी के ट्रांसपोज इनटू पी अप्लाई करना है, तो उससे सब कुछ आइडेंटिटी बनेगा और उसके बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ एग्जाम में ये टाइम कंज्यूमिंग है, बट इसका कुछ पार्ट ईजी है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। So that's it for this question. Thank you. Bye bye.